हेलो, नमस्कार दोस्तों। शेयर खबरी चैनल पर आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम 4 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये 4 स्टॉक पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अच्छे रिटर्न बनाकर दे रहे हैं और आगे भी इन स्टॉक्स में अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। सिर्फ 4 स्टॉक आपको अमीर भी बना सकते हैं। तो इन स्टॉक्स में अगले आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया तो आज ही यहाँ स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और मार्केट ओपन होते ही इन स्टॉक में इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। इन स्टॉक में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के बजाय अगर SIP करेंगे तो सबसे बढ़िया रिटर्न बन सकते हैं, क्योंकि वैसे ये सभी स्टॉक्स लगातार अपसाइड मोमेंटम ही दिखाते हैं। इनमें से कई स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अपना प्रीवियस लो कभी भी ब्रेक नहीं किया है। पिछले कई सालों से यह स्टॉक अपसाइड मोमेंटम ही दिखा रहे हैं। बड़ा करेक्शन इन स्टॉक्स में कभी नहीं आया। फिर भी इन स्टॉक्स में अगर छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ SIP करेंगे तो यह आगे चल के ज़रूर मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में किसी प्रकार की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो पहला स्टॉक है वरुण बर्जेस लिमिटेड, सॉफ्ट ड्रिंक सेक्टर की कंपनी, सॉफ्ट ड्रिंक सेक्टर की कंपनी है। 1,80,000 का मार्केट कैप है, 87 का PE रेशो है। स्टॉक की करंट प्राइस 1398 के आसपास चल रही है। तो VBL है कंपनी, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने का काम करती है और सॉफ्ट ड्रिंक अभी लगभग सभी सीजन में लोग पीते हैं। कंपनी के पास बढ़िया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इसलिए इस कंपनी का अगले 10 साल गारंटेड ग्रोथ होने वाला ही है। आप चार्ट पर देख सकते हैं 1967 पर के रिटर्न बनाकर दिए हुए हैं। 50 से स्टॉक ने चलना चालू किया है, 1560 का हाई लगाया है और आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देख सकते हैं। स्टॉक लगातार अपसाइड मोमेंटम ही दिखाता है और स्टॉक में ऐसी बड़ा करेक्शन कभी भी नहीं आया और यह स्टॉक आगे भी इसी प्रकार से रैली दिखा सकता है। इसलिए इस स्टॉक में SIP स्टार्ट कर सकते हैं। छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ हर वीक हर महीने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया है। म्यूचुअल फंड के पास और FI के पास 26% स्टेक है। तो सभी पैरामीटर पर कंपनी अच्छी है। कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा है। हर साल रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट लगातार ग्रोथ करने वाली कंपनी है, इसलिए इस स्टॉक में आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक ही स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकता है, इसलिए इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में जरूर ऐड कर सकते हैं। आप चार्ट पर देख सकते हैं, वीकली चार्ट लगाया है। वीकली चार्ट पर स्टॉक ने अपना प्रीवियस लो कभी भी ब्रेक नहीं किया है और लगातार अपसाइड मोमेंटम ही दिखाता है। तो ऐसे स्टॉक में छोटी सी डिप अगर मिलती है तो जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं दोस्तों। दूसरा स्टॉक है इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। होटल सेक्टर कंपनी है, 84,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 71 का PE रेशो है। स्टॉक की करंट प्राइस 591 के आसपास चल रही है। इस स्टॉक को मैं लगभग 350 के आसपास रिकमेंडेड करता रहा हूँ और यह स्टॉक लगातार भाग रहा है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, होटल सेक्टर में काम करती है। कंपनी के पास बड़े बड़े ब्रांडेड होटल हैं। कंपनी के खुद के होटल हैं और यह कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस करती है। इंडिया के बाहर भी कंपनी के कई होटल हैं, इसलिए इस स्टॉक का भी आगे चलकर 100% ग्रोथ होने वाला है। यह स्टॉक भी आपको अमीर बना सकता है दोस्तों। 4,000% के रिटर्न बना के दे चुका है। आप देख सकते हैं लोअर लेवल से बहुत ही बढ़िया रैली चल रही है। यह रैली थमने का नाम भी नहीं ले रही है, इसलिए स्टॉक में
मैंने 300 350 के लेवल से रिकमेंडेड किया हुआ है और कई बार रिकमेंड किया है। यह स्टॉक भागते चल रहा है, इसलिए स्टॉक में भी हम SIP स्टार्ट कर सकते हैं। फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया है। कंपनी अभी रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ कर रही है और शेयर होल्डिंग में भी आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के पास 17% और DI के पास 5% और FII के पास 23% स्टेक है। FI हर क्वार्टर में स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। इसमें आप चार्ट पर भी देख सकते हैं स्टॉक लगातार भागता है। कुछ दिनों का गिरावट के बाद स्टॉक ने फिर बाउंस बैक किया है और आप देख सकते हैं 600 के लेवल पर स्टॉक आ चुका है। यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद बहुत बढ़िया रैली दिख सकती है। तो स्टॉक में छोटी छोटी डिप अगर आती है तो ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों तीसरे स्टॉक का नाम है कैनरा बैंक लिमिटेड। पब्लिक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, साथ ही PE रेशो। स्टॉक की करंट प्राइस 581 के आसपास चल रही है। तो PSU बैंकिंग स्टॉक में पिछले कुछ महीनों से बढ़िया तेज़ी आई है और सभी PSU बैंक रॉकेट की तरह भाग चुके हैं, लेकिन हमें क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। PSU स्टॉक अगर इन्वेस्ट करना है तो फंडामेंटल देकर ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ महीने पहले से PSU स्टॉक भाग चुके हैं और अगर गिरावट आती है तो PSU स्टॉक में बड़ी गिरावट आएगी। इसलिए फंडामेंटल अगर अच्छे हैं तो वह स्टॉक लोअर लेवल से बाउंस बैक भी कर सकता है दोस्तों। तो कैनरा बैंक एक हाई क्वालिटी और बैंकिंग PSU बैंक है और कंपनी का ग्रोथ हर साल लगातार बढ़ता जा रहा है। स्टॉक की प्राइस भी लगातार बढ़ती जा रही है दोस्तों। इस स्टॉक में भी हम SIP कर सकते हैं और अगले कुछ सालों तक होल्ड कर सकते हैं। 1100% के रिटर्न बना के दे चुका है, बनाए हुए हैं। 821 का हाई लगाने वाला स्टॉक पिछले कई सालों से गिरावट दिखा रहा है दोस्तों। स्टॉक लगभग 50 रुपये तक आया था, 50 रुपये तक आया था। वहाँ से स्टॉक ने बाउंस बैक किया है और आप देख सकते हैं एक तरफा तेज़ी चल रही है। फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया है, कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है। आगे भी कंपनी का ग्रोथ इसी प्रकार से बढ़ सकता है और शेयर होल्डिंग में आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के पास DI के पास 9% और FII के पास 11% का स्टेक है। FI ने हर क्वार्टर में स्टेक बढ़ाया हुआ है दोस्तों। आप चार्ट पर भी देख सकते हैं स्टॉक लगातार भाग रहे हैं। लोअर लेवल से गिरावट के बाद फिर बाउंस बैक करता है, तो ऐसे स्टॉक में जब भी डिप मिले तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथे स्टॉक का नाम है दोस्तों KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मेरे कुछ फेवरेट स्टॉक्स में उनमें कई KEI इंडस्ट्रीज भी है फेवरेट स्टॉक में। यह स्टॉक में लोअर लेवल पर रिकमेंडेड करता आ रहा हूँ और स्टॉक लगातार भाग रहा है। नीचे आने का स्टॉक बिल्कुल नाम नहीं ले रहा। स्टॉक में बड़ी गिरावट कभी भी नहीं आई है। केबल सेक्टर की कंपनी है। 31,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 56 का PE रेशियो है। स्टॉक की करंट प्राइस 3460 के आसपास चल रही है, आप देख सकते हैं। 45% के रिटर्न बना के दे चुका है, देने वाला स्टॉक है। और आप चार्ट पर भी देख सकते हैं स्टॉक ने एक तरफा तेज़ी दिखाई है। यह तेज़ी आगे भी कंटिन्यू ही रह सकती है। शेयर होल्डिंग में भी आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के पास 13%, DI के पास और FII के पास 30 और 31% स्टेक है और FII ने हर क्वार्टर में स्टेक बढ़ाया है। आप चार्ट पर देख सकते हैं स्टॉक लगातार भागते चल रहा है और पिछले कई सालों से स्टॉक एक तरफा तेज़ी में है। तो इस स्टॉक में भी हम जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP के थ्रू अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। सिर्फ 4 स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड करके SIP करेंगे तो सिर्फ 4 स्टॉक आपको बढ़िया रिटर्न बना के दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।